यूनिक एप्पल है। वैसे लद्दाख के सारे चीज़ यूनिक है, बाहर से तो ट्रक आते हैं बहुत सारे भर के, तो यहाँ से भी हम कुछ भर के नेशन के कुछ खिदमत भी कर सकते हैं। तो नेशन का खिदमत आप ग्राउंड पे लेके एक फार्मर बन के भी कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो सेब हैं ये इंडिजीनियस सेब हैं जो कि करगिल लद्दाख में पाया जाता है। करकिचू एप्पल के नाम से रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में अपना जगह बड़े लेवल पे बनाने में कामयाब हुआ है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रियाद सऊदी अरेबिया में इस एप्पल को वहां पे लॉन्च किया है उस मार्केट में, और इस एप्पल को करकिचू एप्पल के नाम से इसका ब्रांडिंग नेम है। इस एप्पल को रियाद सऊदी अरेबिया में मार्केटिंग करने के बाद यानी लॉन्चिंग करने के बाद इसकी डिमांड अब बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने लगा है। इस वक्त हम करगिल लद्दाख के शिलिकचे के एक ऑर्चार्ड में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन करगिल लद्दाख के द्वारा यहाँ पे इस ऑर्चर्ड में एप्पल्स का इस हाई क्वालिटी एप्पल की स्टॉकिंग यहाँ पे किया जा रहा है। आप तक खास रिपोर्ट पहुँचाएंगे इस एप्पल के बारे, इसमें क्या खुसूसियात हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचने के बाद इस एप्पल की वैल्यू बहुत बढ़ने लगा है क्योंकि ये इंडिजीनियस हैं। हमारे साथ करगिल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ अहमद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले आपकी टीम को मुबारक। रियाद में इंटरनेशनल लेवल पे इस एप्पल की ब्रांडिंग होने के बाद, लॉन्च करने के बाद अब बड़े लेवल पे इसका मार्केटिंग देखने को मिलता है, तो क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं जितने भी न्यूज़ एजेंसी है और आप लोगों को भी सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसमें जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और एपीडा है और जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आईसीआईसी भी शामिल है जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज और इनका ये किया है। तो ये और लुलु ग्रुप जिन्होंने मार्केटिंग किया है इसका, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस चीज़ को जो हमारे फार्मर्स के यहाँ के जो प्रोड्यूस है, जो एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन अभी चल रहा है, तो खाली सर्टिफिकेशन बाकी है, तो वो चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाया, तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और सारे एफपीओ के जितने भी फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब अभी खुश है कि उनके जो एप्पल्स है वो एक अपना एक अलग जगह बना पाया एक इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए हम सब का, जो भी हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, इस एप्पल की क्या खुसूसियात है? क्योंकि आपने ऑर्गेनिक का जिक्र किया, तो क्या इस एप्पल की स्पेशलिटी और यूनिकनेस है जिस बेसिस पे इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत बड़ा छाप छोड़ सकता है? एक्चुअली जो कारकिचू एप्पल है, कारकिचू इसका एक ब्रांड नेम है। एक जगह है कारकिचू करके, कारगिल के एक जगह, वहाँ से ही इसका मतलब चीज़ें ब्रांडिंग हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया है, तो उनमें से डॉक्टर सलीम जो उस वक्त केवीके के हेड रह चुके हैं और कश्मीर सुकॉस्ट के जो डायरेक्टर रिसर्च भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो नेमिंग जो इन्होंने किया है कारकिचू एप्पल करके, तब से ये एक ब्रांड नेम है। ये खाली कारकिचू में नहीं बल्कि कारगिल के बहुत सारे एरियाज़ में, शिलिकचे में, बरू में, बहुत सारे एरिया में, इवन की लद्दाख लेह के भी कुछ एरियाज़ में ये पाया जाता है। सस्पोल के नाम से भी ब्रांड नाम इसका करकिचू है, जैसे सस्पोल के नाम से, या दूसरे जो कुछ एप्पल्स का होता है। जी। और ये यहाँ का एक स्पेशल एप्पल है। इसका क्या है कि ये जब ज़्यादा ठंड हो जाता है तो उतना इसका स्वीटनेस बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल यूनिक है और ये उस जगह में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर साइड में आपका रॉक हो, जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन का या हीट का ज़्यादा ये हो, मॉइस्चर इनिशियल स्टेज में मॉइस्चर कम हो, और लास्ट स्टेज में जिसमें एक कूलिंग इफेक्ट एक एरिया में होता है, तो एक पर्टिकुलर जगह में ही पाया जाता है। तो इसका यूनिकनेस वहाँ से, और काफ़ी स्वीट है। एरोमा भी इसका बहुत ही अच्छा है। एक रूम में अगर आप एक एप्पल अगर कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो पता चल जाता है कि उस रूम में एप्पल है। तो ये काफ़ी यूनिक एप्पल है। हाँ, शेल्फ लाइफ से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड अभी थोड़ा इन पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि जी मैं वही जानना चाह रहा था। क्योंकि अब करकिचू एप्पल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो ही चुका है, तो ग्राउंड लेवल पे किस तरह की काम जो है अब इसको प्रिजर्व करने की, इसकी यूनिकनेस को प्रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो फार्मर्स हैं जो ग्राउंड पे ऑर्चर्ड्स में काम करते हैं, तो उन तक जो है किस तरह की एडवाइस और सजेशंस आप पहुंचाना चाहेंगे? एक्चुअली जो हमारा एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन रंगील ऑर्गेनिक, तो वो हम काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहे हैं। और इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो फार्मर्स के जितने भी जो ऑर्चर्ड है उसमें मैनेजमेंट की अभी कमी है। प्रूनिंग हो या ट्रेनिंग हो या इनका ग्राफ्टिंग हो या एरिया एक्सटेंशन हो, इन पे अभी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है सबको, डिपार्टमेंट्स को, NGOs को, या इवन की ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स खुद को भी। क्योंकि यहाँ पर क्या
क्या चीज़ है कि यहाँ पर लद्दाख में अभी जब से ये ऑर्गेनिक बनने जा रहा है 2025 तक, तो यहाँ पर कोई केमिकल स्प्रे, और इससे पहले भी नहीं होता था, कोई केमिकल स्प्रे नहीं करते, तो उस वजह से यहाँ पर कोल्डिंग मौत का इशू है, एफिड का इशू है, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और लेकिन ये यहाँ पर मैन्युअली या कंट्रोल करते हैं या ऐसे ही छोड़ते हैं, तो उस वक्त उस साल क्या होता है कि हमारे फार्मर्स को का प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकलता है। मान लो अगर कोई विंटर अच्छा सा गर्म रह गया, तो उस विंटर के बाद जो हमें जो समर आएगा, उस समर में हमें उतना प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सारा पेस्ट सर्वाइव हो जाते हैं। तो इन पे अभी हमें बायो कंट्रोल जैसे या लाइट ट्रैप हो या बाकी बहुत सारे चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है ग्राउंड में, जिससे ये एप्पल हमें अच्छे से प्रोडक्शन दे। क्योंकि जब आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम यहाँ हार्वेस्ट करते हैं, तो उसमें एक चीज़ क्या होता है कि मान लो बहुत हार्वेस्ट करने 25 केजी अगर हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से ए ग्रेड हम अगर सॉर्ट करते हैं तो 2-3 केजी ए ग्रेड निकल जाता है, जबकि एक पेटी में से तकरीबन उसका 70-80% ए ग्रेड निकलना चाहिए। तो इनको प्रूनिंग हो या उसका पेस्ट मैनेजमेंट हो, इन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अभी जो एप्पल है, ये इसमें कोई स्प्रे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये आप धोए बगैर भी खा सकते हैं, इस लेवल का एप्पल है ये। मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से कश्मीर का सेब बहुत पहले से फेमस है, जी जी क्योंकि करगिल लद्दाख की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेब बहुत पहले से पाया जाता था, लेकिन इसकी ब्रांडिंग नहीं हुई, फेमस नहीं हुआ, इंटरनेशनल मार्केट्स में ले नहीं पाया। तो क्या डिफरेंसेस कश्मीर के सेब और यहाँ के सेब में? हाँ, कश्मीर की साइड जो सेब है एप्पल से, उनका एक अलग उनका अपना एक पहचान है कश्मीर एप्पल करके, और यहाँ के जो सेब है वो अलग है, क्योंकि एक जो अलग जो क्राइटेरिया इसमें पाया जाता है, जैसे कि TSS की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, इवन कि कश्मीर के सेब को हम अगर स्प्रे किए बगैर रखते तो एक भी नहीं बच सकता है। तो यहाँ स्प्रे बाकी चीज़ सब ना करने के बावजूद भी ये तकरीबन 70-80% ख़राब हो जाता है और 20-30% बच जाता है। और दूसरा इसमें अभी लाइट ट्रैप और बाकी चीज़, नीम स्प्रे, इन्हीं से आर्टिमिजिया का कुछ स्प्रे जो लोकल जो यहाँ पर साइंटिस्ट जो रिकमेंड करते हैं, वो चीज़ें करके मतलब ये 20 से 30% जो बच जाता है। तो बड़े लेवल पे आप इसका स्टॉकिंग कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग लेवल पे काम करें। जी जी जी, इसमें अभी हमें बहुत अभी से काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हम भी इससे पहले क्या हार्वेस्ट नहीं करते थे, खाली फार्मर को ट्रेनिंग और एडवाइस और बाकी चीज़ों तक सीमित था। तो इस साल जब हमने हार्वेस्ट और इन चीज़ पे भी काम किया, तो इसमें हमें ये लग रहा है कि हमें इसका जो प्रोडक्शन है, एक तो प्रोडक्शन करने से पहले ही इसका जैसे कि इसको जो मैन्यूअर जो इनको देना होगा, या इनको प्रूनिंग करना होगा, या ट्रेनिंग करना होगा, या हमें स्मॉल स्केल जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड जिसको बोलते हैं वो बनाने की ज़रूरत है। और जो एज जिस पे है, या जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इनमें कोई प्रूनिंग ही नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा ट्रैप होने की वजह से एफिड्स जैसे टाटा गडीवनिका ऑफर डुलेन्युतेन टाटा तियागोका 65,000 सुपर डिस्काउंट यंग 4,99,000 इकना रिन गोजुक्योतेन दोमेन मा टाटे यंग गडी मामुइका डिस्काउंट डुलेन्युतेन निगोक्सोबा से टाटे शोरूमिकस क्योते फनकेलेन मजद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड केरी कॉम्प्लेक्स नियर ट्रक यूनियन करगिल। मतलब काफ़ी बीमारी मतलब इनमें पेस्ट आ जाते हैं। सर, खासकर पेस्ट मैनेजमेंट और ग्राफ्टिंग को लेके आप किस तरह के संदेश जो हैं लोगों तक और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे? मेन चीज़ तो ये है कि जितने भी जो फार्मर जिनके पास कारकिचू एप्पल है, मेन जो है वो उनको काम करने की ज़रूरत है। जब भी आपके जब प्लांट्स होंगे, जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो उनको प्रूनिंग करना ज़रूरी है, और उनको एक लिमिटेड जगह तक ही रखना है, ज़्यादा ऊंचा होने नहीं देना है। और उनका जो फ्रूट बेयरिंग बड्स है उनको ही रखना है, जो कि हमारे पास भी कुछ एडवाइज़र है, पोमोलॉजिस्ट हैं, वो रिकमेंड करते हैं, हम उनसे ट्रेनिंग भी यहाँ पर फार्मर्स के करते हैं। और दूसरा इसके जो हमें फर्टिलाइज़र जो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनिकली इनको करने की ज़रूरत है। और जो अभी एग्रीकल्चर जो इनको लाइट ट्रैप्स बाकी चीज़ें जो देते हैं, उनको अच्छे से बार लेपिंग करते हैं, तो उनको अच्छे से करने की ज़रूरत है, ताकि उनको आने वाले जो इसमें है वो आराम से इनका प्रोडक्शन अच्छे से आए। और दूसरा, जब इस साल अगर कोई गिर जाता है, सी ग्रेड वाला या जो भी एप्पल गिर जाते हैं, वो वहाँ पर रहने नहीं देना है, उनको साफ़ करके क्या करना है कि वो ग्राउंड में डिस्पोज ऑफ करना है, ताकि वहाँ से अगले साल वहाँ से लार्वे और बाकी चीज़ आके आपके इस पे पेस्ट पे अटैक ना करे और फार्मर को एक अच्छा बेनिफिट मिले। सर, जब से यहाँ से आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया है इंटरनेशनल मार्केट में, इसके बाद किस तरह की वहाँ से फीडबैक रिव्यू मिला है और
मार्केटिंग पे किस तरह की असर? हाँ, जो हमने अभी जो बाहर जो एक्सपोर्ट किया है उसमें जो हमारे एप्पल के जो क्वालिटी की अगर बात करें जाए तो ये बेस्ट एप्पल का फीडबैक मिला है इसका। लेकिन अभी क्या है कि हमें, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे जब हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट में इशू है, पैकेजिंग में अभी थोड़ा इशू है क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे ही है। तो इन पे हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, पूरा टीम को, जो रंगील ऑर्गेनिक के जो जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको। तो इनको इवन की प्रूनिंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके पैकेजिंग सॉर्टिंग तक अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। हाँ, और उससे क्या होगा कि डिमांड, हाँ, क्योंकि इस पे अभी जब से ये इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा है मैं अपना डिमांड मीट नहीं कर पा रहा हूं। तो और काफ़ी, और जब क्योंकि इससे पहले शायद न्यूज़ नहीं सुना तो किसी ने शायद, मैं भी खाया नहीं होगा, तो जिसने भी खाया है वो इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और डिमांड्स भी काफ़ी अभी अच्छे आ रहे हैं। और इसका अभी हम खाली ये इसका रॉ मटेरियल सेल करने की नहीं, बल्कि हम अभी इसका वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे, जूस पे इस साल हम काम कर रहे हैं। हाँ, जूस बना के इसको ऑर्गेनिक के लिए हम रखने की अभी कोशिश कर रहे हैं, और ड्राई करके भी, और जैम जेली इनमें भी हम करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेरा एक बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छा डायरेक्टर्स है मेरे साथ, तो जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले से। आप रिसर्च के ऊपर भी काम जी करेंगे? जी जी, हमारा कुछ टीम्स ऐसे हैं जो R&D पे भी काम करते हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसे कि KVK से हो या डिपार्टमेंट से हो या रिसर्च स्टेशन से हो या सुकौ से, वहाँ से एक्सपर्ट्स ला के हम उनसे को एक असाइन कर लेते हैं कि सर ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ पे अभी तक जो रिसर्च हो रहा है वो चीज़ कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हम इसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा रंगील की टीम। सर, किसी भी चीज़ का जब GI टैगिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है उसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो क्या प्रोसेस चल रहा है GI टैगिंग? हाँ, GI टैगिंग का जो प्रोसेस है करकिचू एप्पल का पिछले 2 साल से चल रहा है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत रिसर्च होने की ज़रूरत है, जिसमें ये एविडेंस हमें चीज़ें निकाल के लाए कि ये स्पेशल एप्पल है पूरा लद्दाख के, तो उन पे अभी काम चल रहा है। और GI टैगिंग, क्योंकि ये इसको GI टैगिंग तो मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और मिल भी सकता है, ऐसा कोई वो इशू भी नहीं है, क्योंकि ये यूनिक है, बाकी एप्पल से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये एक यूनिक क्लाइमेट में पाया जाता है। तो इसके GI टैगिंग का प्रोसेस अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये जल्दी इसको GI टैगिंग भी हो जाएगा, और ये अपना नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक अपना जगह बना लेगा जी। तो ख़ासकर इस एप्पल के बारे में जब हम स्टोरी कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमें ये पता चला कि इंडिजिनियस हैं। जी जी। उस सिलसिले में कुछ कम शब्दों में थोड़ा सा पहुंचिए। हाँ, ये एक्चुअली क्या कि ये जो एप्पल्स है, हम अगर बाहर किसी जगह बेच के, कश्मीर में बेच के, कश्मीर में जब इसका ग्रो करता है या किसी और जगह, क्योंकि कश्मीर में तो इसका क्वारंटाइन ला है तो नहीं जा पाता, बाकी जैसे कि हिमाचल, बाकी चीज़ों में अगर यहाँ से जाते हैं तो उसका क्या है कि ये क्वालिटी, बहुतों का ये कहना होता है कि ये क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है। तो यहाँ क्या है कि रॉकी एरिया है, तो यहाँ पर क्या है कि मॉइस्चर कम में हीट ज़्यादा रहता है, और एंड स्टेज में जब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है तो उस वक्त क्या दरिया से इसका ब्रीज़ और बाकी चीज़ों का इफेक्ट अलग से रहता है। तो ये यहाँ के यूनिक है, यूनिक क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर ही अच्छे से मतलब इसका टेस्ट और बाकी चीज़ें आ रहे हैं। तो बाकियों के कंपैरिजन में ये डिफरेंट है, बाकी जगह के कंपैरिजन में। बेशक बाकी एप्पल्स का अपना एक वैल्यू है, अपना एक नाम है, तो ये उनमें से एक डिफरेंट एप्पल वैरायटी है जो हम अभी मार्केट में हम जिसका अभी टेस्ट ले सकते हैं। और सबसे स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई अभी तक डालते नहीं है, जबकि फार्मर्स को पता भी नहीं है कि इन पे भी स्प्रे करना होता है करके। तो अभी 2000, हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक आप बता सकते हैं, लेकिन अभी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उस वजह से हम ऑर्गेनिक करके सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारे एरिया ऐसे जो LSC के अंदर आ रहे हैं या PGS सर्टिफिकेशन अभी हो रहा है, तो नेशनल मार्केट के तो चल जाएगा। तो हमें क्या है कि इसको NPOP भी करने की ज़रूरत है, जिसमें एपीडा शायद बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और डिपार्टमेंट भी अच्छे से काम कर सकते हैं। सर, लास्ट पे आप किस तरह के मैसेज जो हैं लोगों तक और स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? और साथ ही साथ मैं आपसे चाहूँगा कि मुख्तलिफ जहाँ पे जब आप पैकेजिंग कर रहे हैं उस सिलसिले में थोड़ा सा लोगों को दिखा के अपडेट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये है कि जितने भी जो एप्पल्स ग्रोअर है या एप्पल्स में जो डील करते हैं, हमारा जो एप्पल्स है वो बिल्कुल यूनिक है। तो इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक अच्छा पैकेजिंग और बाकी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ट्रेस लगा के, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न से जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इस तरह हमें पैकेजिंग करने की ज़रूरत है। और इवन कि इनके ऊपर से भी फॉर्म होने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल हमारे पास था नहीं, क्योंकि ये इनिशियल
स्टेज था, तो इनके ऊपर फॉर्म दे के, ताकि जब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से सऊदी तक जाना, यहाँ से मिडिल ईस्ट, यहाँ से जो इंडोनेशिया, बाकी चीज़ों में भी, इवन कि मलेशिया में भी शायद ये जा सकते हैं। तो वहाँ अगर हम करेंगे तो इसमें क्या है कि प्रॉपर पैकेजिंग की ज़रूरत है, जिसको हम अभी इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले हम नॉर्मल पैकेजिंग करते थे, अब हम ट्रे कर रहे हैं। तो अगली बार हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम कवर करके, ताकि इस पर फोर्स का इम्पेक्ट ना पड़े, अगर कहीं जगह अगर फेंक भी देते हैं तो इसका डैमेज ना हो, तो उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और ऊपर से क्या है कि ये बिल्कुल यूनिक एप्पल है, तो इसका वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वैल्यू एडिशन से। इसका आप जूस अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी जो सी ग्रेड निकल रहे हैं उसका जूस अच्छा बना सकता है, बी ग्रेड का भी बना सकते हैं, ए ग्रेड आप सेलिंग डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जितने भी जो जैम है, जूस है, जलिए, ये चीज़ें बना सकते हैं। तो जितने भी जो एप्पल ग्रोवर्स है वो इनको अच्छे से मेंटेन करें। और प्लांटेशन अभी बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं फार्मर मोबिलाइज कर रहा हूँ, उनके पास बहुत ही पुराने करकिचू एप्पल के प्लांट हैं, तो नए बहुत ही कम है। तो हमें क्या है कि इसको एरिया एक्सटेंशन में, जिसमें हॉर्टिकल्चर बहुत आगे आके इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, नर्सरीज डेवलप करने की ज़रूरत है। हॉर्टिकल्चर का अभी करकिचू का एक ही खाली नर्सरी है जो हम लोग अभी कन्नौर में जो इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो इस पे अभी टिश्यू कल्चर भी करने की ज़रूरत है। हाईली इन पे अच्छे से रिसर्च करके पूरा, जिसमें रिसर्च स्टेशंस हो, केवीके हो, या हॉर्टिकल्चर हो, या एफपीओस हो, या फार्मर खुद हो, या इसमें जो कॉरपोरेट्स जो इसमें आते हैं, वो सब मिल के इनको बहुत ही अच्छा बनाने की ज़रूरत है। और अच्छा बन सकता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये एक यूनिक एप्पल है। वैसे लद्दाख के सारे चीज़ यूनिक है, तो इन यूनिकनेस पे हमें, इन यूनिकनेस को आगे लाने की ज़रूरत है, और इस पे अच्छे से काम करके अपने फार्मर्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। और इन फ्यूचर हम भी अपने कंट्री के लिए एक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा कहना ये होता है कि बाहर से तो ट्रक आते हैं बहुत सारे भर के, तो यहाँ से भी हम कुछ भर के नेशन के कुछ खिदमत भी कर सकते हैं। तो नेशन का खिदमत आप ग्राउंड पे लेके एक फार्मर बन के भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ अभी करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं अपने जितने भी जो फार्मर्स हैं, अभी जो मेरे साथ जो फार्मर्स जितने भी जुड़े हुए हैं, मोर देन 200, 500 अनरजिस्टर्ड, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड और 500 है, तो अभी 200 हमारा इक्विटी के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिन्होंने शेयर ले के जुड़ा हुआ है। तो उन सारे फार्मर से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग अपने प्रोड्यूस को लेके आगे आए और इसका एक्सटेंशन करें, और इसको लेके एक अच्छा कमाई भी करें, और नेशन की एक खिदमत भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कारगिल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ अहमद साहब बात कर रहे थे, और इंजीनियर अहमद साहब ने एलॉबरेटली बताया कि इस एप्पल की क्या खुसूसियात है, क्या यूनिकनेस हैं। करकिचू एप्पल जो कि अब इंटरनेशनल मार्केट में अपना जगह बनाने में कामयाब हुआ है, और जो ही इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा, उसके बाद इस एप्पल को लेके जो फीडबैक हैं, जो ओपिनियन है, वो बेहतरीन फीडबैक देखने को मिला है। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जो ही इंटरनेशनल मार्केट में इस एप्पल का नाम गया, अब जो हैं मीट नहीं कर पा रहे हैं डिमांड को, यानी आने वाले समय में करगिल लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इस एप्पल को ग्रो करने के लिए, इस एप्पल को पूरी तरह से स्टॉकिंग करने के लिए मैनेजमेंट और साथ ही साथ इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आने वाले समय में फार्मर्स के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इनके बातों को सीरियसली लेके इसके ऊपर काम करें, ताकि आने वाले समय में देश के इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के लिए करगिल का भी एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल सके। आप देखते रहें गुलिस्तान।